अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। पहले ये कंसीडर किया गया जाता था कि जो लाइट होती है उसकी सिंगल नेचर होती है, वो सिंपल वेव होती है। तो बाद में ये प्रूव किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट ने कि लाइट की जो हमारे पास होती है वो पार्टिकल नेचर भी होती है, सिर्फ वेव नेचर नहीं होती। तो उसको उन्होंने प्रूव किया, तो वहाँ से पता चला कि लाइट की डुअल नेचर होती है। बाद में डी ब्रॉगली ने जो हाइपोथेसिस पेश की 1924 में, और उसने उसकी वजह से नोबेल प्राइज हासिल किया 1929 में। तो उससे को जो प्रूव किया डेविसन और जर्मन ने, इलेक्ट्रॉन की जो होती है वो वेव नेचर भी प्रूव कर होती है। तो इस वजह से कहा गया कि पार्टिकल की भी डुअल नेचर होती है, वो वेव भी होता है और साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करता है। अब इसी चीज को अगर हम लेकर चले तो बात यह है कि हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंट भी मिल जाते हैं जिसमें आपके पास जो लाइट है, जो वेव है, वो पार्टिकल के तौर पर भी डील करती है, और जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट भी मिल जाते हैं जिसमें वो वेव के तौर पर भी ही डील करते हैं। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी शो करता है और कुछ एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर भी शो करता है, तो इसमें कहा जाता है कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, स्मॉल पार्टिकल की बात की जा रही है, तो वो आपके पास डुअल नेचर शो करते हैं। दैट मीन उनकी वेव नेचर भी होती है एज वेल एज क्या होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है। कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो स्मॉल पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनकी डुअल नेचर के कंसिक्वेंसेस क्या हैं, नताइज क्या हैं, इससे हमने हासिल क्या किया है, अखज़ क्या किया है और इसका माखिज क्या बना, किन चीज़ों का ये चीज़ माखिज बनी है। तो इसमें पहले है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपकी बुक में इसकी दो एप्लीकेशन डिस्कस की गई है कि जब आपने इलेक्ट्रॉन को वेव के तौर पर डील किया है तो उसके नतीजे में क्या चीज़ें सामने आई हैं। तो पहली चीज़ आई है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो आगे हमारे पास मौजू कह रहा है एक टॉपिक के तौर पर, एक मौजू के तौर पर आ रहा है। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पे क्या एडवांटेजेस हैं, और इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हुए, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को इस्तेमाल करते हुए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप की गई है उसके क्या एडवांटेजेस हैं ओवर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के। सेकंड वन हमारे पास बिहेवियर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1 में, लेकिन हमारे यहाँ भी ये आखिरी इस चैप्टर का टॉपिक है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर समझ ली गई कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी है तो पार्टिकल नेचर भी है, तो उसके बारे में बात की गई कि उसकी पोजीशन और मोमेंटम जो है वो सिमल्टेनियसली किसी एक वक्त में यक वक्त आप फाइंड नहीं कर सकते। ये हमारा बाकायदा आखिरी मौजू है इस चैप्टर का, तो उसमें जाकर डिटेल बात कर लेंगे। बाकी अभी इतना ही है कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कंसिक्वेंसेस है जब आप इलेक्ट्रॉन को किसके तौर पर डील करते हैं, वेव के तौर पर देखते हैं, डील करते हैं। नेक्स्ट चीज है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू डबल स्लिट। अगर आप इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पार्टिकल ही कंसीडर करें तो तब मेरे पास एक सवाल आपकी बुक में है, क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उनमें एक क्वेश्चन किया गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन की सिर्फ पार्टिकल नेचर देखें तो तब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो आपके पास पैटर्न बनेगा वो आपको कैसा दिखाई देगा। तो तब पैटर्न ऐसा दिखाई देगा कि आपके इलेक्ट्रॉन जहां जाके टकराएंगे वहां पे ही दो निशान होंगे। डबल स्लिट का मतलब है डबल होल थे, दो सुराख थे। अगर आप गौर में लाएं, चैप्टर नंबर 9 था पार्ट 1 का, तो उसमें डबल स्लिट में हमने दो स्लिट बनाई थी, वहां से हम रेज करते थे और वो जाके इंटरफेरेंस करती थी। इंटरफेरेंस के नतीजे में मैक्सिमा और मिनिमा सामने आते थे। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की सिर्फ पार्टिकल नेचर ही देखेंगे तो दो स्लिट से गुजर के दो जगह पे जाके वो टकराएंगे तो सिर्फ दो निशान ही हमारे सामने आएंगे, कोई इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का पैटर्न सामने नहीं आएगा। ये तो जब उसको वेव नेचर के तौर पर देखेंगे तो तब वो इंटरफेरेंस करते हुए मैक्सिमा और मिनिमा का फिनोमिना शो करेगा। नेक्स्ट आपके पास है बेटा वेव पार्टिकल डुअलिटी। इसमें बात ये डिस्कस की गई है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव नेचर भी शो करते हैं और जो वेव होती हैं वो पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं। दोबारा बता देता हूं कि डुअल नेचर ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी का मतलब ये है कि पार्टिकल वेव नेचर भी शो करते हैं और आपके पास जो वेव है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती हैं। तो ये दोनों नेचर इसके सामने देखने में सामने आती है। तो पहली चीज हमारे पास पार्टिकल बिहेव लाइक वेव और दूसरा है वेव बिहेव लाइक पार्टिकल्स। ये तो क्लैरिटी है कि पार्टिकल तो पार्टिकल के तौर पर तो होता ही होता है, साथ वो वेव के तौर पर भी होता है। ये वेव के बारे में क्लियर है कि वो वेव तो होती ही होती है, साथ वो पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव करती हैं। अब ऐसा है कि दुनिया में कोई एक एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है कि जिसमें ये हो कि आपके पास पूरा एक एक्सपेरिमेंट में आप पार्टिकल नेचर भी देख सकें और वेव नेचर भी देख सकें।
हमारे पास ये है कि कोई एक एक्सपेरिमेंट भी ऐसा नहीं है जिसमें आप पार्टिकल के तौर पर भी उसको देख सकें और वेव के तौर पर भी उसको देख सकें। हाँ, ये ज़रूरी है कि हमारे पास अलग से ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो पार्टिकल की वेव नेचर प्रूव कर देते हैं और वेव की पार्टिकल नेचर भी प्रूव कर देते हैं, लेकिन दुनिया में कोई एक एक्सपेरिमेंट भी ऐसा आज तक नहीं हुआ जो उसकी दोनों नेचर को शो करे। तो ये मैंने यही चीज़ लिखी है कि फॉर रेडिएशन लाइक एक्स रेज और गैमा रेज, ये बात लिखी है वेव्स के लिए। तो इनकी वेव नेचर भी होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है। वेव नेचर इसकी किसके जरिए प्रूव होती है? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के जरिए। आपके पास एक्स रेज और गैमा रेज और लाइट की जो आपके पास वेव नेचर प्रूव होती है वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के जरिए होती है, और पार्टिकल नेचर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटेंट इफेक्ट में हम साबित करते हैं। नेक्स्ट है फॉर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो वेव नेचर होती है वो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव की है, और जीपी थॉम्सन का जो डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट था उससे प्रूव होती है। और पार्टिकल नेचर इसकी कब सामने आती है? जब जे थॉम्सन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ई और एम रेशो फाइंड करने के लिए, चार्ज टू मैस रेशो फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रॉन के, उसमें इसकी कौन सी नेचर देखी गई थी? पार्टिकल और ये वेव नेचर। दोबारा बता देता हूं, दुनिया में कोई एक एक्सपेरिमेंट भी ऐसा नहीं है जिसमें आप ये कह सके कि दोनों नेचर सिमल्टेनियसली देखी जा सकें, लेकिन ये है कि अलग से एक्सपेरिमेंट ऐसे मिल जाते हैं जिसमें पार्टिकल की वेव नेचर भी देखी जा सकती है और वेव की पार्टिकल नेचर भी ऑब्जर्व की जा सकती है। तो एक कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें दोनों जो आपके पास उसकी सिचुएशंस है उसको सिमल्टेनियसली स्टडी किया जा सके, डिस्कस किया जा सके। तो आपको ये टेबल अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि कौन से एक्सपेरिमेंट है जो वेव नेचर प्रूव करते हैं पार्टिकल की, और कौन से एक्सपेरिमेंट है जो वेव की पार्टिकल नेचर शो करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह।